Hello students, in previous video we have seen the cause of chemical bonding and formation of ionic bond. हमने देखा था कि cause of chemical bonding क्या है, मीन्स एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं, why the element they form chemical bond. और उसके लिए हमने कहा था कि chemical bonds किस लिए बनाते हैं कि ये the elements try to attain the stable electronic configuration of inert gas, means they want to complete octet. Octet complete करना मीन्स वैलेंस शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. और सेकंड थिंग दे ट्राई टू डिक्रीज एनर्जी, मतलब उनको अपना एनर्जी लोअर करना है. एनर्जी लोअर करने के लिए क्या करते हैं कि दे आइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और शेयर इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सो दैट दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल. आइदर द एलिमेंट दे डोनेट इलेक्ट्रॉन और दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और दे शेयर इलेक्ट्रॉन. अब नॉर्मली द एलिमेंट्स विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियड टेबल, जस्ट लाइक आप कहें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, they have 1 electron in the valence shell. जैसे लिथियम आप कहें 2 1, it is 2 8 1, पोटेशियम is 2 8 8 1. इसके बाद क्या आप कहें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी बात करें तो बेरिलियम इज 2 2, मैग्नीशियम इज 2 8 2, कैल्शियम इज 2 8 8 2. तो दीज एलिमेंट्स दे हैव आइदर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद कि बोरॉन, एल्यूमिनियम का केस हमने डिस्कस किया था, इट इज़ 2 8 3, बोरॉन इज 2 3. तो द एलिमेंट्स जो है आइदर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल, जिनके पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल में वो डोनेट करने के बाद दे बिकम स्टेबल. इफ इट डोनेट्स 3 इट विल बिकम 8, आफ्टर डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल बिकम 8, आफ्टर डोनेटिंग 1 इट विल बिकम 8, मीन्स ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप बात करते हैं कि फ्लोरीन इज 2 7, क्लोरीन इज 2 8 7. इससे पहले आपका बात है ऑक्सीजन 2 6, सल्फर 2 8 6. ये राइट हैंड साइड पर है. हेलोजेंस दे आर चेल्कोजेंस, जिनको आप कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली. ना इससे पहले आप बात करें कि नाइट्रोजन इज 2 5, फॉस्फोरस 2 8 5. तो नॉर्मली दीज एलिमेंट्स विच आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल जो राइट हैंड साइड पर है, दे है आइदर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल. उनके पास वैलेंस शेल में कितने हैं, आइदर 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन हैं. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे विल ट्राई टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन. इफ़ इट टेक्स 1, इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए इट विल बिकम ऑक्टेट, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाता है इट विल बिकम ऑक्टेट. सेम वे इफ इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. After donating 2 electrons, it will become octet. After donating 3, it will become octet. So the elements which have either 1, 2 or 3 electron in the valence shell, they have tendency to donate them. And the elements which have 5, 6 or 7 electron in the valence shell, जिनके पास normally 5, 6 या 7 electrons हैं last shell में, they have tendency to accept them. इनकी tendency होती है electron को accept करके. So then if you have element of first group, जैसे आपने कहा सोडियम एंड क्लोरीन, तो सोडियम विल डोनेट इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. इनमें डोनेशन एक्सेप्टेंस होगा. बट व्हाट विल हैपन इफ यू हैव बोथ क्लोरीन एटम्स. अब क्लोरीन दोनों ही क्लोरीन है, इट इज़ 2 8 7, इट इज़ 2 8 7. और यह फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, फ्लोरीन इज 2 7, अदर फ्लोरीन इज 2 7. नाउ बोथ दीज फ्लोरीन दे हैव सेम टेंडेंसी. दोनों की टेंडेंसी क्या है, दे वांट टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हुआ है. इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम ऑक्टेट, it needs 1 electron to complete octet. Here also, suppose आप ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन is 2 6, another oxygen is 2 6. So both of them they need 2 electrons to complete octet. ऐसे केस में no one will donate electron, no one will accept electron. Then how they will form covalent bond? How they will form bond? That is by sharing. So that time you have the bond, that is covalent bond. It is formed by sharing of electrons. So this type of bond, a new type of bond is formed, which is called covalent bond and is formed by sharing of electrons. Most simple case, just like you say hydrogen, it has 1 electron in the valence shell, another hydrogen has 1 electron in the valence shell, they share 1 electron. And the shared property, जो भी shared property होती है दोनों की common property होती है. So here this hydrogen has 2 electron and this hydrogen has 2 electron. And we say कि hydrogen and hydrogen they are joined by with single bond. ऐसी आप बात करें, फ्लोरीन has 7 electron valence shell and it needs how many? 1.
to complete the octet. Another fluorine also has 7 electron valence shell, so they share 1 electron, and after sharing, now this fluorine has 8 and this fluorine has 8. Both of them have 8 electron, means octet is complete to say F single bond F. They will form covalent bond. Fluorine fluorine covalent bond बन जाएगा, and both of them they have 8 electron. This notation where you are showing last electron, देखिए फ्लोरीन का कन्फिगरेशन है 2-7. 2-7 मीन्स फ्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल. 7 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल. वी आर शोइंग ओनली लास्ट शेल. केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को आइदर विद द डॉट or with cross. Any method you can use. You can draw with dot or you can draw with cross. It is called Lewis dot structure. इसी के लिए आप वर्ड यूज करते हैं Lewis dot structure, where the electrons of last shell, valence shell, they are shown with the help of dots or cross. इससे बना लेते हैं, इसी को आप Lewis dot structure कहते हैं. Same way chlorine and chlorine, they have 7 electron. This chlorine has 7 electron. Other chlorine has 7 electron. Both chlorine has 7 electron, and in order to complete the octet they share 1 electron. Now second chlorine has how many? 8 electron. First chlorine has 8 electron. So their octet is complete. Both become stable. दोनों stable हो जाते हैं. दोनों stable हो जाएंगे means एक molecule बन गया, that is your Cl2, where Cl and Cl they are joined by single covalent bond. 1 electron का sharing होगा तो then you say it is single covalent bond. अब suppose बात करें कि हाइड्रोजन and fluorine. Fluorine has 7 electron in the valence shell. Hydrogen has 1 electron. In this condition, what will happen? That hydrogen will share 1 electron with fluorine, so that fluorine has 8 electron and hydrogen has 2 electron. अब hydrogen के पास 2 electron है. It is just like helium. Helium is 1s2 और it has 2 electron in the valence shell. Helium has only 1 shell. हीलियम के न्यूक्लियस में देर आर 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन एंड देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. ए फर्स्ट शेल द लास्ट शेल, केवल एक ही शेल हो वही लास्ट शेल है, तो देन 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बिकम्स स्टेबल. जैसे आपका 8 होने पर स्टेबल होता है, वैसे ही 1 शेल वाले के लिए 2 पर स्टेबल होता है. तो हाइड्रोजन इज स्टेबल लाइक हीलियम, फ्लोरीन इज ऑल्सो स्टेबल लाइक इनर्ट गैस. दिस वे यू हैव कोवेलेंट बॉन्ड. अब कोवेलेंट बॉन्ड में देर में भी शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन ईच, देर में भी शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन ईच. देन यू हैव मल्टीपल बॉन्ड्स. इससे जो आपके बॉन्ड्स बन जाते हैं दे आर कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड. जैसे आप कहें कि ऑक्सीजन इन वैलेंस शेल हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6. कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2-6. ऑक्सीजन इज 2-6. अनदर ऑक्सीजन इज ऑल्सो 2-6. Now both oxygen need 2 electrons. So what will they do? They will share 2 electron each. And after sharing 2 electron each, the second oxygen has 8 electron and first oxygen has 8 electrons. Because shared pair of electron is combined property. जो shared property है वो दोनों की होती है. So now both of oxygen had 2 electron, 8 electrons complete. Octet is complete. O double bond O. We call it double bond. अब बात करें इससे हम नाइट्रोजन की. नाइट्रोजन इन वैलेंस शेल configuration is 2-5. So nitrogen is valence shell is having 5 electron. Out of 5 electrons, it shares 3 because in order to complete octet, it needs 3 more electron. Another nitrogen, if they share 3 electrons, then second nitrogen has how many? 8 electrons, and first nitrogen has 8 electron. So octet of both elements is complete. Both nitrogen have 8 electron in the valence shell. दोनों के पास वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, स्टेबल हो गया, एंड से n ट्रिपल बॉन्ड n. This way they can form covalent bond. This multiple bond, triple bond. Before it you have seen double bond, you have seen single bond. Means ट्रिपल बॉन्ड तक बन सकता है, मोर देन ट्रिपल नहीं बनता है. वाई? बिकॉज मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंसिडरेटेड. अगर यहीं पर आप 3 से ज़्यादा शेयरिंग करके दिखाएंगे तो इतना ज़्यादा डेंस सिस्टम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. तो इसमें मैक्सिमम जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनता है. एंड कार्बन इज़ द स्पेसिफिक केस
which can form single bond, double bond and triple bond that you have seen in class 10th. आपने क्लास 10th में पढ़ा है स्पेसिफिक केस ऑफ कार्बन जो आपका सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। अब कार्बन के केस में देखें CH4, कार्बन इस कन्फिगरेशन इज 2,4 and hydrogen is 1. Carbon in valence shell has how many? 4 electron. Now 4 electron means it needs 4 more electrons. इसको 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा चाहिए. It needs 4 extra electron to complete the octet. Octet complete करने के लिए अब हाइड्रोजन के पास क्या है? It has 1 electron. Hydrogen has 1 electron. What happens? Carbon shares 1 electron with this hydrogen. 1 here, 1 here and 1 here. अब देखें कार्बन के पास it has how many? 4 of its electron and 4 of hydrogen. Total number of electron is 8. Octet complete हो गया. And hydrogen has how many? 2, 2, 2 and 2. Means hydrogen has a stable electronic configuration as that of helium. 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल ऑक्टेट बन जाता है. कार्बन के पास 8 हो गया. अब कार्बन का आपने डबल बॉन्ड देखा है, यू हैव सीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन. कार्बन इन वैलेंस शेल इज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन. 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इट शेयर्स विद हाइड्रोजन CH2. This is another carbon having 4 electron. These 2 electrons are shared with hydrogen and these 2 they are shared with carbon. अब इस कंडीशन में if you see this carbon has how many electron? 4 of it this electron. These 2 are shared. These 2 are shared. Means total number of electrons this carbon is 8. And second carbon it also has 8 electrons, 4 of its own electron, 2 of hydrogen, 2 of another carbon. Means ये क्या हो गया आपका CH2 double bond CH2 and this is called your ethylene C2H4. Same way carbon can form triple bond, that is CH triple bond CH. ये भी आप क्लास 10th में देख चुके हैं. CH triple bond CH. Carbon in valence shell is having how many electrons? 4. 4 ही इसको चाहिए आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. अनदर कार्बन is also having 4 electron. 1 electron is shared with hydrogen. 1 electron is shared with hydrogen. And 3 electrons they are shared with carbon. Now hydrogen having, hydrogen के पास 2 complete हो गया. इस hydrogen के पास भी 2 complete हो गया. Means octet complete हो गया. This carbon has how many? 3 and 3 and 2, 8. To be shared pair is the combined property. Same way this carbon has how many? 8. C 3 and 3 6 and 2 8. This carbon 3 and 3 6 and 2 8. So carbon CH triple bond CH triple bond CH CH triple bond CH. This way. So carbon can form single bond, double bond or triple bond. This way you will have different molecules और different molecules आप try कर सकते हैं. आप जैसे H2O कहें, H2O oxygen in valence shell, oxygen configuration is 2,6 and hydrogen is 1. So oxygen will share 2 electrons with 2 hydrogen. And how many are left? 4. Total number of electrons in oxygen is 6. Configuration 2 6. हम हमेशा लास्ट शेल बनाते हैं. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही शो करते हैं डॉट से. डॉट रिप्रेजेंटेशन हैज़ ओनली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल.
नाउ हाइड्रोजन इज हैविंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ड्यूप्लेट आप कह सकते हैं जस्ट लाइक हीलियम. एंड ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी, 8 electrons, these 4 and these 4. Now these 2 electron pairs which are used in the formation of covalent bond, जो covalent bond बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं bond pair, इसको बोलते हैं हम bond pair. And these pairs of electron, they are not used in the formation of covalent bond, they are called lone pair. इनके लिए word use करते हैं हम lone pair. This is the way how covalent bond is formed. Now we have seen if hydrogen they share 1 electron, it exists as H2 molecule. Fluorine they share 1 electron and it becomes F2 molecule. Hydrogen and fluorine they share 1 electron, becomes HF molecule. Same way H2O, same way CH4. अब इस तरीके से molecules बन रहे हैं due to formation of bonds. If they share 1 electron each, तो you get single bond. If they share 2 electron each, double bond. If they share 3 electron each, then is triple bond. अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है ट्रिपल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड. इट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड शुड बी 2. मीन्स बोथ एटम दे शुड शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच, दोनों का एक इलेक्ट्रॉन शेयर होना चाहिए. देन यू विल हैव कोवलेंट बॉन्ड. अब इसी से इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं कि दीज मॉलिक्यूल्स दे एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल. कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल. कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है. अब इफ़ यू हैव H2 एंड H2, अगर सैंपल कोई आपका है तो H एंड H सिंगल बॉन्ड, H एंड H सिंगल बॉन्ड, बट इन बिटवीन देयर इज नो फोर्स अट्रैक्शन. यहाँ पर कोई फोर्स अट्रैक्शन नहीं है, आपका कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड नहीं है इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. इन मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स अट्रैक्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि दे विल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. They have low boiling point and melting point due to weak force of attraction, weak intermolecular force. इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम आपका intermolecular force. मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए अगर मॉलिक्यूल के अंदर है H एंड H सिंगल बॉन्ड, दिस इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स है, और H और H2 एंड H2, दिस मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स अट्रैक्शन दैट विल बी इंटरमॉलिक्यूलर, और H और H के बीच का बॉन्ड दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर. इंट्रा मीन्स विद इन, इंटर मीन्स बिटवीन. ये फोर्स अट्रैक्शन नहीं है तो इनका वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दे विल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट. नेक्स्ट कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल. अब कोवलेंट बॉन्ड जो होता है डायरेक्शनल होता है. पहली चीज़ तो मॉलिक्यूल है. डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, प्रॉपर एक एंगल होता है. जस्ट लाइक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि CH4 में 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड विद 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड देयर इज अ प्रॉपर एंगल इन बिटवीन 109 डिग्री 28 मिनट्स, एंड वी जॉइन दैम. एक प्रॉपर डायरेक्शन है, प्रॉपर एंगल है, इट गिव्स अ डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप. और ये डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप आती है, इसी की वजह से आपके कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की एक डेफिनिट शेप होगी. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल, हेंस कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैव अ ज्योमेट्रिकल शेप. उनकी अपनी एक डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होगी. दे विल हैव अ शेप, दे विल हैव अ ज्योमेट्री. नेक्स्ट कहते हैं इसको कि दे डू नॉट कंडक्ट, covalent compounds do not conduct electricity. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं. देखिए इस पर कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज. कोई आयन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दे डोंट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, दे डोंट हैव एनी आयन, तो देन दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जबकि आयनिक कंपाउंड में हमने कहा था कि NaCl है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट फॉर्म्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. यहाँ पर चार्ज नहीं आएगा तो दे विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये बेसिक डिफरेंसेस हैं इन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स. अब कोवलेंट कंपाउंड्स में भी हो गया, आयनिक कंपाउंड्स में हो गया कि दैट दे आर फॉर्मिंग बॉन्ड
so that they complete their octet. ऑक्टेट कंप्लीट करना मस्ट है. ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो जाएगा दे विल बिकम स्टेबल. अब ये तो थ्योरी दिया कोसल एंड लुइस ने. दे आर गिवन अ थ्योरी कि द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स कंप्लीट देयर ऑक्टेट. अब ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, बट इन नेचर यू विल फाइंड सो मैनी मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव ऑक्टेट, जिनके पास ऑक्टेट नहीं है, यानी ऑक्टेट से कम या ऑक्टेट से ज़्यादा. आइदर दे हैव इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 और दे हैव लेस देन 8, स्टिल दे आर स्टेबल. जैसे हम बात करें कि BeF2, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल. जैसे BeF2, आप बात करें BeF2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम का कन्फ्यूजन है 2 एंड फ्लोरीन इज 2 7. सो बेरिलियम in valence shell has 2 electron, fluorine has 7 electron, another fluorine has 7 electron. If they share 1 electron here, 1 electron here, तो fluorine के पास तो it has 8, this fluorine has 8, octet complete है. But you see beryllium, it has only 4 electron. It is 4 electrons. Central atom is having 4 electrons. And how many less than? 4 less than octet. Octet से आपके 4 electron कम है इसके पास. Same way if you say BF3. बोरॉन का confusion है 2 3. In valence shell of boron, there are 3 electrons and fluorine has 7. Now fluorine shares 1 electron with boron, this fluorine shares 1 electron, this fluorine shares 1 electron, and boron is sharing 3 electron with 3 fluorine. So fluorine is having how many? 8 electrons. This fluorine is having 8 electron, this fluorine having 8 electrons. But you see electrons with boron, boron के पास जो इलेक्ट्रॉन है that is 6, 2 less than electron. Boron has 6 electrons, means 2 less than octet. ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, स्टिल एक स्टेबल कंपाउंड है. जैसे आपने BeF2 बनाया वैसे ही इट में भी BeH2, सेम वे इट में भी BeCl2. जैसे BF3 है वैसे ही आपका BCl3 है, AlCl3 है. सेम वे अदर कंपाउंड्स आर ऑल्सो देयर. दे हैव इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से कम है फिर भी स्टेबल है. अब इसके बाद अगर हम बात करें कि सम एलिमेंट्स है मोर देन ऑक्टेट, ऑक्टेट से भी ज़्यादा मीन्स 8 से भी ज़्यादा है. जस्ट लाइक जैसे PCl5. PCl5 में phosphorus confusion is 285 and chlorine is 287. तो phosphorus if you draw, phosphorus के पास in valence shell it is having 5 electrons and chlorine is having 7 electron. So chlorine has to share only 1 electron. Each chlorine has to share 1 electron. Let's see. Chlorine shares 1 electron, 1, 1, 1 and 1. This PCl5 molecule. अब क्लोरीन के पास तो 7 + 1 8, 7 + 1 8, 7 + 1 8. But phosphorus has how many? It has how many? 5 and 5, 10 electrons. Phosphorus is having 10 electrons, means 2 more than octet. Phosphorus has electrons 10 electrons in valence shell. 10 है, it means 2 more than octet. ऑक्टेट से भी ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है. द रूल गिवन बाय कॉसन एंड लुइस दैट फेल्स इन ऑल दीज केसेस. सेम वे इफ़ यू सी SF6 की बात करें हम,
सल्फर का कन्फिग्रेशन इज 2, 8, 6 एंड फ्लोरीन इज 2, 7. तो सल्फर के पास आप देखें, इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, इट नीड्स ओनली 2, बट एक्चुअली इज फॉर्मिंग 6 कोवलेंट बॉन्ड्स. नेचर में ये 6 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है और 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है. एंड दिस इज स्टेबल मॉलिक्यूल, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है. ईच फ्लोरीन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल एंड ईच फ्लोरीन हैज टू शेयर ओनली 1. फ्लोरीन को जरूरत कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन का. फ्लोरीन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट हैज 7. वन इलेक्ट्रॉन 1. अब फ्लोरीन देखें तो ईच फ्लोरीन इज हैविंग हाउ मेनी? 8 इलेक्ट्रॉन. दिस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन. बट सल्फर का देखें कि सल्फर इज हैविंग हाउ मेनी? Sulfur is having 6 of its own electron and 6 of these fluorine. So sulfur has how many? 12 electrons. 12 electrons in valence shell. Means how many? 4 more than octet. It is 4 more than octet. सेम वे अगर आप बात करेंगे IF7, इसको आप ड्रॉ करके देख सकते हैं. IF7 आयोडीन के पास वैलेंस शेल में इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन एंड फ्लोरीन नीड्स 1. तो इफ आयोडीन हैज टू फॉर्म बॉन्ड्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, these are elements, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. And last is astatine in the same group, 2,7, 2,8,7, 2,8,8,7, and this also it has 7 electron valence shell. आयोडीन के पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं and shares 7 electrons with 7 fluorine. And when it shares 7 electrons with 7 fluorine, in this way, so fluorine will have 8 electrons, but iodine and one more. Iodine is forming covalent bonds with 7 fluorine, IF7, 7 fluorine. It is sharing 7 electrons. अब 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है with 7 fluorine. So total number of electrons is 14. 14 electrons in valence shell. And for octet you need 8. Means 6 electron. 6 more than octet. एंड नॉट ओनली दीज मॉलिक्यूल, देयर आर सो मैनी मॉलिक्यूल्स. इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है, डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं. उनको हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं. फॉर क्लास 11th इट इज़ मोर देन सफिशिएंट कि देयर आर सो मैनी मॉलिक्यूल्स विच हैव आइदर लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. जिनके पास वैलेंस शेल में या तो 8 से कम है या 8 से ज़्यादा है, स्टिल दोज मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल. अब वो स्टेबल क्यों है, इनका रीज़न ऑक्टेट रूल में नहीं आता है. फॉर दैट यू हैव टू स्टडी फर्दर योर VSEPR थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड देन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. इन थ्योरीज को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा ये क्यों स्टेबल होते हैं. तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ योर ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट रूल आपने क्लास 10 तक पढ़ा. 10 तक आपको यही बता दिया जाता है कि इफ़ एनी एलिमेंट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल देन इट बिकम्स स्टेबल, और 8 पूरा करने के लिए ही केमिकल बॉन्ड बनते हैं. But you will find so many molecules which have electron less than 8
और मोर देन 8, स्टिल दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स। ये स्टेबल क्यों हैं? फॉर दैट यू हैव टू सी द फ्यूचर वीडियोज़। इफ़ यू कुड अंडरस्टैंड इट, अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।